हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है प्रायिकता, इससे पहले हम कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्रायिकता क्या होती है, घटनाएं किस प्रकार की हो सकती है, ठीक है, संप्रायिक परिणाम कौन से होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली हमने स्टार्ट की थी। उसी प्रश्नावली का हम एक अगला सवाल लेते हैं, फोर्थ सवाल। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। इनमें से हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कौन सी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। स्टूडेंट, आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। और साथ में मैंने नोट लिखवाया था कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ऑप्शन हमारा माइनस के 1.5 है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं। तो दूसरा सवाल, पांचवा सवाल है, पी ई बराबर ये दिया है, ई नहीं निकालना। ई नहीं से मतलब पी ई डैश निकालना। ई नहीं से मतलब क्या निकालना है, पी ई डैश। और हम जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि पी ई डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ई, ठीक है। तो पी डैश बराबर 1 जब होगा तो माइनस पी की जगह पी का मान रखा, और 1 में से 0.05 को घटाया गया है, कितना बचा 0.95। तो पी ई डैश मतलब पी ई नहीं की प्रायिकता कितनी आएगी, 0.95, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इससे आगे के जो सवाल है, सवाल नंबर 6 और 7, वो भी इसी पर आधारित है कि होने की प्रायिकता दे रखी है, ना होने की निकालनी है, ना होने की दे रखी है, होने की निकालनी है, ठीक है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगला जो सवाल है, प्रश्न नंबर 8, क्या कह रहा है, एक थैले में 3 लाल गेंद है, 3 लाल है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा, यादृच्छा से मतलब होता है बिना देखे निकालना, ठीक है। थैले में ही ऐसे हाथ डाला और बाहर निकाली बिना देखे, तो निकाली जाती है। प्रायिकता बतानी कि वो गेंद लाल हो और लाल न हो, ठीक है। तो समझाने के तौर पे हमने एक थैला बनाया है, इसमें 3 काली गेंद दिखाई दे रही है, और ये 5 लाल क्या है, 5 लाल गेंद, ठीक है। R फॉर रेड और B फॉर ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला, रेड फॉर लाल। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमारी जो गेंद है वो कितनी हो रही है, 8 गेंदें हो रही है, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता निकालने के लिए हमारे पास 2 परिणाम होने चाहिए, एक अनुकूल और एक कुल। अनुकूल का मतलब जो घटना घटने वाली है उसको घटित होने में जो सहायक परिणाम होते हैं उनको अनुकूल बोलते हैं, और उस घटना के लिए जो टोटल स्थितियां दे रखी है वो कुल परिणाम होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल गेंदें 8 हैं, तो 8 जो है हमारे कुल परिणाम होंगे। तो कुल गेंद चूंकि 3 + 5 8 है, तो कुल परिणाम हमारे हो गए 8। अब हमें देखना है कि हमें कौन सी घटना के बारे में बात करनी है। पहले बात करा है लाल हो, तो लाल गेंद के लिए बात करा है, तो लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे, जितनी गेंदें लाल होगी, और लाल गेंदें कितनी है हमारे पास, 5। तो लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5। लाल गेंद होने की प्रायिकता फॉर्मूला लिखा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पीई बराबर अनुकूल परिणाम 5 है और कुल परिणाम कितने हैं, 8, ठीक है। तो प्रायिकता हमारी होगी लाल गेंद होने की 5/8, ठीक है। तो ये चीजें सारी क्या है, समझाने के लिए है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, अगर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर 5/8, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, लाल नहीं हो। नहीं हो से मतलब अगर हमने इसको पी माना तो इसका मतलब क्या निकालना, पी ई डैश। तो फिर वही फॉर्मूला हो जाएगा, लाल नहीं का मतलब पी डैश, पी डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई, और 1 माइनस पी से मतलब पी की जगह पी का मान रखा, 5/8। इसको सरल भिन्न में मतलब 8 एकम 8, 8 में से 5 के 3, कितना आ गया 3/8, ठीक है। लाल ना हो, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं लाल ना होने की प्रायिकता है 3/8, और हमारे पास जो लाल को छोड़ के बाकी गेंदें हैं हम देख सकते हैं वो भी हमारे पास कितनी है, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्रायिकता। इसी प्रकार का एक और सवाल दिया है, ठीक है। ये आप स्वयं करने की कोशिश करोगे,
जैसे गेंद लिए ऐसे ही यहाँ पर कंचे की बात कर रहा है कि एक डब्बा है, उसमें 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा याद रक्षा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि कंचा लाल हो, सफेद हो और हरा ना हो। ठीक है, तो उसके लिए भी पहले तो कुल परिणाम हम साफ तौर पे देख सकते हैं। 5 कंचे लाल हैं, 8 सफेद है, तो 8 5 13, 4 हरे हैं, तो 8 5 13 और 4 कितने हो गए? टोटल कंचे जो है 17 है। तो इसके लिए हमारे जो कुल परिणाम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। अब पहले बात सफेद की करा, तो सफेद के लिए हम देख लो अनुकूल परिणाम कितने हैं। सफेद हमारे पास है 8, तो सफेद के लिए हो जाएगी प्रायिकता 8/17। ठीक, सॉरी, पहले निकालना लाल। लाल कितने हैं हमारे पास? 5, तो लाल के लिए हो जाएगी 5/17। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हरा नहीं हो, हरा नहीं होगा तो या लाल होगा या सफेद होगा, और हरा और लाल सफेद, हरे को छोड़ दो और बाकी देख लो कितने हैं। 5 और 8 कितने हो गए? 13, 13/17। ये प्रायिकता किसकी आ जाएगी? हरा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न को कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो भी सवाल है कंचे के भी हैं, ठीक है, बोल के हो सकते हैं, तो उन सवाल को आप इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कल एक तो हमें पासे का समझना है, पासे के बारे में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, और एक ताश के पत्ते। ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने आपको ताश के पत्तों के बारे में और पासे के बारे में कक्षा 9 की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, बताया भी था, आपके सामने रखे भी थे ताश के पत्ते, पासे को भी दिखाया था। प्रैक्टिकली तौर पे आपको मैंने करके दिखाया था कि ये पत्ते हमारे इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उनको आप जो लिखा हुआ है आपकी कॉपी में उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम पढ़ेंगे।